जेलेंस्की से मिलने के लिए पुतिन तैयार है। लैवरोव यूक्रेनी स्थायी समझौते के पक्ष में नहीं है, ये जेलेंस्की के ऊपर आरोप लगाएगा। यानी अब रूस भी ये कह रहा है कि देखिए हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हमने तो प्रस्ताव रख दिया है, हम लगातार बातचीत करने के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन जेलेंस्की नहीं चाहते कि कोई बातचीत हो या कोई समाधान इसको लेकर निकले। और आपको यह भी बता दें कि रूस की ये बात पहले भी रूस की तरफ से कही गई थी, लेकिन एक बार फिर से रूस के विदेश मंत्री ने बड़ी बातें कही है और उन्होंने ठीक तरफ जेलेंस्की पर फोड़ दिया है कि वो नहीं चाहते कि ये युद्ध रुके, क्योंकि युद्ध रुका तो उनके ऊपर दिक्कत आ जाएगी। हमारे साथ हमारे दूसरे खास मेहमान संजय मैस्टर सर भी जुड़े हैं। सर, अगर देखा जाए तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं, रूस भी लगा रहा है, जेलेंस्की भी लगा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसी स्थिति में है कि वो सैंक्शंस के अलावा कुछ बड़ा भी कर सकते हैं यूक्रेन के फेवर में। बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कई ऑप्शंस हैं और जैसे उन्होंने पहले भी एक बार धमकी दी थी कि ये ट्रेड और टैरिफ्स और खासकर इकोनॉमिक सैंक्शंस काफ़ी लगा सकते हैं रशिया के खिलाफ, लेकिन एंड में उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो अभी अलास्का में मीटिंग हुई है उसमें तो काफ़ी ये बात हुई थी कोऑपरेशन करने की आर्टिक सर्कल में, और ख़ासकर ये अलास्का के अंदर भी दोनों देश के बीच में, और दोनों रूस और अमेरिका के संबंध अच्छा होने की भी एक संभावना थी। और साथ में आपको मालूम है जो सकलिन आइलैंड्स हैं जो पास में ही हैं, वहाँ पर आर्टिक एरिया में जो रूस के ईस्टर्न साइड में है, उस सकलिन आइलैंड्स में यहाँ पर इनकी जो ऑयल कंपनी है अमेरिका की, उसको वहाँ 30% ऑयल शेयर्स की बात हो रही थी, ऑयल स्टेक्स की, तो जो एक्सॉन मोबिल कंपनी है। तो कहने का मतलब है उधर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को अगर वहाँ इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे तो ये तो सारा बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा जो इनकी एक कॉपरेशन की बात चल रही है आर्टिक सर्कल और इस इलाके में। और खासकर ये इन द लॉन्ग रन ये भी है कि इस इलाके में बर्फ पिघलने से ये एक ट्रेड रूट बन जाएगा, शिपिंग रूट बन जाएगा, जो पैसिफिक और अटलांटिक को सबसे शॉर्टेस्ट रूट हो जाएगा। बिल्कुल। और मेरे को लगता है यूक्रेन को वो क्या कर सकते हैं, देखिए यूक्रेन पे भी प्रेशर डालना पड़ेगा। हो सकता है वो प्रेशर डालने के लिए ये बोलेंगे कि मैं अभी आपको मिलिट्री इक्विपमेंट जो वाया यूरोप जा रहा है, फंडिंग तो उसकी यूरोप कर रहा है, वो हम नहीं देंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का अभी दोनों तरफ कैसे पलड़ा जाता है, वो स्विंग कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं सर, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हमने आपको दिखाया कि कैसे जेलेंस्की और रूसी रक्षा मंत्री एक दूसरे पर जबानी पलटवार कर रहे हैं।